मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूँ। आज का विषय है 1905 की रूसी क्रांति। आज के सेशन में यह समझने का प्रयास करेंगे कि 1905 के समय रूस में क्या हालात थे और उस समय जो जार यानी कि वहाँ के राजा किस प्रकार से शासन को संचालित करते थे और उनकी गलत नीतियों के कारण किस प्रकार से वहाँ के उदारवादियों ने उनका प्रबल विरोध किया और संवैधानिक संशोधन करने का प्रयास किया। उसके बाद से उस समय वहाँ मूल्य वृद्धि किस प्रकार थी और उसका गरीब जनता यानी कि वहाँ के मज़दूरों किसानों पर उसका क्या असर पड़ा और मज़दूरों ने किस प्रकार से तमाम तरीके के आंदोलन किए। 1904 से लेकर खूनी रविवार की घटनाएं ये किस प्रकार से घटी, आज के सेशन में इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रूस के उदारवादी। रूस के उदारवादियों की बात की जाए तो यह ऐसा विचारधारा वाला वर्ग था जिसमें राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय हित और जो सामान्य जनमानस है सबका आर्थिक या सामाजिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो, ऐसी विचारधारा रखने वाला समूह था। मगर 1905 के समय जो वहाँ के जार थे रूस के, वे अनियंत्रित तरीके से सत्ता का दुरुपयोग करते थे और वे कहीं न कहीं जो राजा को सलाह देने वाली समिति या संस्था थी यानी कि वहाँ की जो संसद थी उसकी पूरी तरीके से उपेक्षा करते थे और वे स्वेच्छाचारी तरीके से कोई भी निर्णय लेते थे जिसका दुष्प्रभाव वहाँ की जनता पर पड़ता था और जो आर्थिक खाई थी गरीबों और अमीरों के बीच वो बहुत बढ़ चुकी थी। और इस प्रकार से ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए उदारवादियों को यह महसूस हुआ कि कहीं न कहीं हमें ऐसे संविधान की ज़रूरत है जिसके माध्यम से हम लोग राजा की शक्तियों को समाप्त कर सकें और यहाँ के शासन संचालन में कहीं न कहीं पूरे समाज की भागीदारी हो। इस प्रकार से उन्होंने एक नए संविधान को बनाने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई और राजा के तमाम गलत नीतियों का विरोध करने के लिए उन्होंने सोशल डेमोक्रेट्स और समाजवादियों को एकत्रित करने का कार्य किया। उन्होंने मज़दूरों के तमाम संगठन बनवाए और इन संगठनों के माध्यम से राजा का रूस में प्रबल विरोध हुआ। यह योगदान था उदारवादियों का रूस में। अब बात करते हैं मूल्य वृद्धि। मूल्य वृद्धि की बात की जाए तो 1904 में ही मूल्य यानी जितने भी सामान थे उनकी इतनी कीमतें बढ़ चुकी थी कि सामान्य लोगों के लिए या गरीब लोगों के लिए सभी चीज़ें खरीदना जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो बहुत मुश्किल से हो पाता था और जिसका समाज पर बहुत ही गलत असर पड़ा और आर्थिक रूप से जो भी कमज़ोर लोग थे उन्हें जो मूलभूत उनकी आवश्यकताएं थी वे भी पूरी नहीं कर पाते थे, जिसके फलस्वरूप मज़दूरों ने तमाम तरीके के आंदोलन या विरोध राजा के खिलाफ किया। अब बात करते हैं मज़दूरों का आंदोलन। मज़दूरों के आंदोलन से यहाँ आशय यह है कि जब कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई उसके बाद से जो भी मज़दूर संघ थे इन्होंने राजा के खिलाफ विरोध करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने यह मांग की कि कंपनी में जो काम के घंटे हैं 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे उसको 8 घंटे किया जाए। उसके बाद से उनकी मजदूरी बढ़ाई जाए और उसके बाद से यह उन्होंने तय किया कि जो मज़दूर हैं जिस जगह पर वे काम करते हैं कहीं न कहीं वह पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव न पड़ सके। इस प्रकार से मज़दूरों ने 1904 में वहाँ तमाम तरीके के आंदोलन किए। उसके बाद से बात आती है खूनी रविवार। खूनी रविवार से आशय यह है कि जब सभी मज़दूर विरोध कर रहे थे राजा का, उसी समय वहाँ के एक पादरी थे गैपोन, जिन्होंने तमाम तरीके के मज़दूरों के साथ यानी कि वे मज़दूरों का नेतृत्व कर रहे थे और जैसे ही उनका समूह विंटर पैलेस महल यानी कि जो राजा का महल था उसके सामने से गुजरा, वहाँ पर राजा के सैनिकों ने और उनके कोसैक्स निजी लोगों ने इन पर गोलियां अंधाधुंध चलानी स्टार्ट कर दिए, जिसमें वहाँ के 100 किसान मारे गए, मज़दूर मारे गए। उसके बाद से 300 लोग घायल हो गए और तमाम तरीके की जो धन्यवाद।